बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। आज हम बात करेंगे हार्बर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शेंज़न कैंपस की हिट्स, उसकी बात करेंगे। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गूगल में आपने टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ रिजल्ट जैसे जैसे आ रहे हैं। जीजियांग साइंस टेक यूनिवर्सिटी और भी एक दो यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट जो है अनाउंस हुए हैं। जैसे जैसे हो रहे हैं, मीन्स के नॉमिनेशन हो रही है, वो मैं इंशाल्लाह अपडेट यहाँ पे कर रहा हूँ। हम बात करेंगे हार्बर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शेंज़न कैंपस जो है उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। उनका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप मीन्स इन दैट सेंस कि डॉर्मिटरी इसमें फ्री नहीं है, उस पर कवर हो जाता है। वो मैं कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। वो जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे मैंने पूछा है सारा कुछ। जो जो चीज़ें हैं वो मैं सारी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, ये गुआंगडोंग प्रोविंस में है। हार्बर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो शेंज़न कैंपस है, जो हार्बर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो तो हार्बिन में है, ठीक है। हार्बिन प्रोविंस कौन सा है मुझे ये याद नहीं है, लेकिन हार्बिन उनका सिटी जो है वहाँ पे। अब यहाँ पे ये मास्टर और पीएचडी वालों के लिए फंडेड, फुली फंडेड यहाँ पे इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि डॉर्मिटरी फ्री नहीं है। मास्टर के लिए 1000 RMB, ये 1000 RMB स्टाइपेंड है, ठीक है। ट्यूशन फ़ी 100% व्यूड है, मीन्स के ट्यूशन फ़ी कुछ भी नहीं देना। 1000 RMB पर मंथ आपको मिलेगा और इसमें डॉर्मिटरी फ्री नहीं है, ठीक है। मास्टर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है। वहाँ पे टॉप 20 को पता नहीं कुछ इस तरह एक स्टूडेंट मुझे ने बताया उनको वो देते हैं, ठीक है। मतलब कि उनकी वो बहुत कम होती है सिलेक्शन। अगर मिल भी जाए तो उसके बाद आपको ईयरली का भी होता है वो एवेल्यूएशन, ठीक है। वो तो पीएचडी वालों के लिए भी होता है, चले इसके लिए स्टाइपेंड है। अच्छा, अब पीएचडी वाले जो हैं उनके लिए 100% जो है ट्यूशन फ़ी व्यूड है और उसके बाद 50,000 जो है चाइनीज़ युआन, मीन्स कि वो आपको सालाना आपको मिलता है। पर मंथ के हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलता है और पर मंथ आप 50,000 को 12 पे डिवाइड करें तो वो 4166 इतने बनते हैं, ठीक है। तो ये है 20 मई इसकी लास्ट डेट है। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करने, कुछ भी नहीं करना। वो क्या हो गया, ये तरीका का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि क्या है। वो सारे इंटरनेशनल अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 35 साल, पीएचडी के लिए 40 साल, सॉरी पीएचडी के लिए मास्टर के लिए जो है 35 साल और पीएचडी के लिए 40 साल है। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक्सेप्टेबल है, आइट्स ये वो ऑप्शनल है। अगर है तो ठीक है, लाजमी नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे लिखा होता है कि आइट्स हो या इस तरह कुछ, लेकिन साथ ही लिखा होता है कि अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है या जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो भी एक्सेप्टेबल है, तो मसला नहीं होता। अगर ना भी लिखा हो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, 90% यूनिवर्सिटीज़ चाइना में ऐसी है जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करती है, ठीक है। अब इसका अप्लाई कैसे करना है, इसका सिर्फ और यूनिवर्सिटी पोर्टल जो है फिल करना है और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज, 400 RMB एप्लीकेशन फ़ी वो आपने पे करनी है, ठीक है। और उसके बाद जस्ट और उसके बाद स्टेटस वगैरह आपने चेक करते रहने हैं। अब यहाँ ये पोर्टल मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह कुछ पोर्टल होगा ये जो अभी ओपन हो रहा है, ठीक हो गया। जब तक ये ओपन होता है मैं आपको आगे बता देता हूँ। अच्छा, अब इसका डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेजर कौन से रिक्वायर्ड है वो भी नीचे लिखे हुए हैं, सही हो गया। तो ये पोर्टल है। अब यहाँ पे ये इस पोर्टल पे आपने अप्लाई करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी दिए गए हैं ये आपने करने हैं अपलोड। एक्सेप्टेंस जो है लाजमी नहीं है, ठीक है। वो ये हार्बर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का लिखा हुआ है, लेकिन ये फॉर्मेट आपने अगर है तो ठीक है, ट्राई कर लें। एक्सेप्टेंस के लिए मेल्स वगैरह कर रही है तो करके देख लें, अभी टाइम पड़ा है। अगर नहीं मिलता तो फिर भी विदाउट कर सकते हैं एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई, लेकिन अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो फिर तो अच्छा होगा आपके लिए, सही है। बैंक स्टेटमेंट भी आपको चाहिए होगी। ये जितनी लिखी हुई है 30,000 चाइनीज़ CNY, ठीक है, चाइनीज़ युआन, ठीक हो गया। ये अगर आपके पास नहीं है बैंक स्टेटमेंट, आप किसी की भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसमें आप अपलोड कर दीजिएगा। एक डॉक्यूमेंट होता है वो फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेटमेंट का, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते फिर आप बैंक स्टेटमेंट किसी की भी आप यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है। अब क्योंकि ये जो बैंक स्टेटमेंट होगी ये वीज़ा वाली नहीं होगी। ये नहीं कि आप अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे अभी आप उसके बाद पेमेंट का भी स्क्रीनशॉट अपने अपलोड करना है। अब ये नहीं है कि इसका अब आप जो यूज़ करेंगे बैंक स्टेटमेंट वही आप वीज़ा के टाइम भी यूज़ करेंगे, नहीं। वीज़ा के लिए और होती है, वीज़ा के लिए इतनी स्टेटमेंट भी चाहिए भी नहीं होती। और क्या कहते हैं उसे, उस वक्त आपने ब्लड रिलेशन जो है उनका आपने यूज़ करना होता है, वो बैंक स्टेटमेंट यूज़ करनी होती है। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेजर आप देख सकते हैं ये इंग्लिश स्टार्ट मास्टर के लिए, ठीक हो गया। ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, ये सारी है, ठीक है। उसके बाद पीएचडी के लिए ये है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंटीग्रेटेड, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे जाके कि डॉर्मिटरी का क्या सीन होता है इसका। डॉर्मिटरी
कितनी होती है पर मंथ या कितना एक होता है हिसाब किताब, वो मैं आपके साथ आपको बता देता हूँ। यहीं पे लिखा होगा इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे कि डॉर्मेटरी का क्या सीन है। ये बैंक अकाउंट डिटेल है जहाँ पे आपने डिपॉजिट करवाने हैं 400 RMB, सही है, जो होगा ये फ़ी जो होगी 400 RMB। अब यहाँ पे डॉर्मेटरी का है सिंगल बेड, अगर आप वो मीन्स के सिंगल रूम लेंगे यूनिवर्सिटी का अंदर ही, आपको 1000 RMB पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा, ठीक है। और अगर डबल बेड लेंगे मीन्स के शेयर्ड 2 बंदे अगर आप रहेंगे तो 500 RMB पर हेड आएगा। अगर आप 3 बंदे रहते हैं एक रूम में तो 250 RMB पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना होगा। लेकिन ये 6 महीने का आप को एडवांस देना होता है। जैसे आप इनरोल होते हैं उसमें आपको देना होता है 1000 RMB। रजिस्ट्रेशन फ़ी भी आपको देनी होती है जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं। ये मुझे स्टूडेंट एक ने बताया है, तो ये भी होता है वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं, वो बात की बात है, ठीक है। या आप 6 महीने का दे सकते हैं या साल का, कुछ इस तरह होता है। एकोमोडेशन फ़ी आर चार्ज बेस्ड ऑन द एकेडमिक ईयर 12 मंथ, ठीक है। 2 months एकोमोडेशन फ़ी इज़ रिक्वायर्ड एज ए डिपॉजिट अपॉन चेक इन द डिपॉजिट विल बी रिफंडेड अपॉन नॉर्मल चेक इन, ठीक हो गया। ये सारी आप पढ़ सकते हैं। अदर फीस, इंश्योरेंस फीस 800 RMB वो आपको पे करनी है। और उसके बाद हेल्थ चेक, चाइनीज़ युआन 500, रेजिडेंस परमिट चार्ज, तो ये तो खैर वो बंदे को वैसे ही खुद करनी पड़ती है। और CSE या और फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है, उनमें ये 800 RMB आपको इंश्योरेंस वापस मिल जाती है। बाकी सारी चीज़ें पर रेजिडेंस परमिट और ये तो वैसे भी खुद करना होता है हर स्कॉलरशिप वालों ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैंने आपको डिटेल बता दी। ये PhD वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि डॉर्मेटरी का हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे है, अगर आप 3 रूम वाले उसमें जाते हैं, ठीक है, 3 रूम वाले रहते हैं या 2 वाले में रहते हैं, 500 RMB इतना महंगा नहीं है, ठीक है। 1000 RMB वाला चलो महंगा है। डबल में आप कहते हैं तो 3000 आपको एडवांस अगर देना पड़ता है 6 महीने का जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो तब भी मसला इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर 500 RMB देना पड़ता है तो 3000 RMB है। और जैसे ही आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ये आप स्टाइपेंड में से हर स्टाइपेंड में से आप 500 RMB अपना सेव करते हैं, 4100 RMB का आपको वो बनेगा स्टाइपेंड महीने का, तो वो फिर आप 500 RMB अपना सेव करते हैं, साइड पे करते हैं। बाकी आपके पास 3500 RMB बच जाएगा, 3600 RMB, ठीक है। उसमें आप अच्छा खासा आप सेविंग भी कर सकते हैं और गुजारा भी हो जाता है वहाँ पे। कोई ऐसा जितना बड़ा मसला नहीं है। और इसमें कुकिंग भी अलाउ नहीं होती है। जो दो रूम वाले डबल बेड और ये ट्रिपल बेड लिखा हुआ है इसमें, ठीक हो गया। तो सिंगल वाले में शायद हो। अब हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, इंशाल्लाह होगी, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, होगा, ठीक है। तो ये थी सारी डिटेल, मैंने कहा ये आपके साथ डिस्कस कर लूँ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाने की कोशिश करूँगा जिसकी फ़ीस ना हो या जिसकी फ़ीस जिसकी भी मिलेगी डिटेल मुझे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।